Hello students, today we are discussing types of series in organization of data. अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सीरीज की. तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि हमने पहले ही पढ़ा कि व्हाट इज डाटा एंड व्हाट इज स्टैटिक्स. स्टैटिक्स और डाटा होता क्या है. तो अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ सीरीज की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो स्टैटिक्स में हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा से लेके कंक्लूजन तक हम सारी चीज़ों को एज ए प्रोसेस में करते हैं. तो अब जो कलेक्शन ऑफ डाटा है उसमें हम क्या यूज करते हैं, सीरीज के फॉर्म में. डाटा कलेक्ट कैसे करेंगे, सीरीज के फॉर्म में. चलिए अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं टाइप्स ऑफ सीरीज. सबसे पहले हम देख लेंगे टाइप्स ऑफ सीरीज को. वी आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स: इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज. सो फर्स्टली वी टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल सीरीज. चलिए अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज इंडिविजुअल सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज होती क्या है. फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर ने क्लास में टेस्ट लिया. ठीक है, टीचर ने क्या किया, क्लास में एक टेस्ट लिया. और टेस्ट कितने का हुआ, टेस्ट हुआ उनका 10 मार्क्स का. कितने का हुआ, 10 मार्क्स. ठीक है, और स्टूडेंट्स कितने हैं, स्टूडेंट्स हैं आपके 100. कितने हैं, 100. टेस्ट के मार्क्स कितने हैं, 10, और स्टूडेंट्स कितने हैं, 100. चलिए अब क्या होगा, आप भी एग्री करोगे, अगर 10 मार्क्स का टेस्ट होगा 100 स्टूडेंट्स के बीच में, तो किसी स्टूडेंट्स को 0, किसी को 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही मार्क्स मिले होंगे, है ना. तब आप देख लीजिए अब क्या होता है, इंडिविजुअल सीरीज में हम डाटा को बस रफली लिख देते हैं. क्या करते हैं, डाटा को रफली लिख देते हैं. जैसे मान के लिए 100 स्टूडेंट में किसी के 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे मार्क्स आते गए, तो उन्हें हम लाइन से लिखते गए. देखिए 2, 3, 10, 0, 5, 6, 1, 3, 7, 8, 2, 5 ऐसे करके हम लिख देंगे 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स. तो उसमें डाटा को हम काफी क्लियरली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. क्लियर. दैट्स वाई अब हमें किसकी जरूरत पड़ी, डिस्क्रीट सीरीज की, ताकि हम डाटा को कलेक्ट करें थोड़ा सा सिस्टमैटिक फॉर्म में. अब डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज में होता यह है कि फॉर एग्जांपल हमने माना कि हमने 10 मार्क्स का टेस्ट लिया 100 स्टूडेंट्स का. ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए यहां पे हमने लिख दिया 0 to 10 मार्क्स. लिख दिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब किसी स्टूडेंट्स को 0 मिले होंगे, हमने मान लिया 4 स्टूडेंट्स को 0 मिले. ठीक है, 1 मार्क्स 6 स्टूडेंट्स को मिल गए. उसके बाद देखा तो 2 मार्क्स मिल गए हमारे कितने, 10 स्टूडेंट्स को. 3 मार्क्स मिल गए हमारे 6 स्टूडेंट्स को. 4 मिल गए 9 स्टूडेंट्स को. 5 मिल गए 11 स्टूडेंट्स को. 6 मिल गए. ऐसे करके हमने देखते गए कि कितने मार्क्स कितने कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं. और आपको पता है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 100. कितने हैं टोटल स्टूडेंट्स, 100. क्लियर. अब लेकिन ये सीरीज काफी ज्यादा सिस्टमैटिक रही, हमें क्लियरली पता चल गया कि कितने मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने स्कोर किए हैं. क्लियर. लेकिन प्रॉब्लम आई कहां, कि हमें ये प्रॉब्लम कहां आई कि हमें डिस्क्रीट सीरीज की जरूरत पड़ गई. क्लियर. चलिए देख लेते हैं. अब प्रॉब्लम क्या आई कि हमें कंटिन्यूअस सीरीज की जरूरत पड़ी. प्रॉब्लम ये आई कि देखिए 0 to 1 मार्क्स देखे, 1 to 2, 2 to 3, 4, 5 अप टू 10. लेकिन अगर किसी स्टूडेंट्स के 1 पॉइंट, हमने माना 1.5, ठीक है, किसी स्टूडेंट्स के 2.5, किसी स्टूडेंट्स के 3.5 मार्क्स आए, तो उनका तो कोई आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है यहाँ पे, और उन्हें हम यहाँ रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते. अगर हम उन्हें यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे कि 0, फिर 0.5, फिर 1, फिर 1.5, तो ये डाटा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेसिव हो जाएगा. ये आपकी सीरीज यहाँ से कहो यहाँ तक पहुँच जाए. क्लियर. जो कि सिस्टमैटिक नहीं होगा. दैट्स वाई अब हमें ज़रूरत पड़ी हमारी कंटिन्यूअस सीरीज की. किसकी ज़रूरत पड़ गई, कंटिन्यूअस सीरीज की. अब कंटिन्यूअस सीरीज में भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, इनकल्सिव एंड एक्सक्लूसिव सीरीज. ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इनकल्सिव. इनकल्सिव सीरीज में हमने क्या किया, क्लास इंटरवल बना लिए. मीन 0 से 1 मार्क्स, 2 से 3 मार्क्स, 4 से 5 मार्क्स, 6 to 7, 8 to 9 और 10 to 11. अब यहाँ पे 10 लिख दिया क्योंकि मार्क्स तो सिर्फ 10 तक है, लेकिन अगर आप, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 10 to 11. लेकिन अगर हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं अबव 9. ठीक है, 9 से अबव मार्क्स. लेकिन अभी हमने समझने के लिए 10 to 11 लिख दिया है. क्लियर. अब हमने देखा कि 0 से 1 कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं, तो देखिए 0 से 1 10 को मिले हैं, तो हमने यहां लिख दिया 10. 2 to 3 कितने मिले हैं, 2 to 3 10.
16। अब देखिए अगर हम 4 to 5, 9 + 11 20। समझ में आया हमने कैसे करा? 0 to 1, 2 to 3, 4 to 5, 6 to 7। क्लियर? लेकिन अब प्रॉब्लम ये आई कि यहां पे भी हमारे 1.5 वाले छूट गए। ठीक है, सॉरी, यहां पे हमारा 1.5 वाला तो आ गया, यहां पे आ गया हमारा 2 और 3 के बीच में 1.5 आ गया, 4 और 5 के बीच में 2.5 आ गया, 6 और 7 के बीच में 5.5 आ गया। तो यहां पे हमारे पॉइंट वाले तो कवर हो गए। लेकिन अब देखें 0 से 1। क्लियर? अब 1 से 2 के बीच वाले कहां जाएंगे? 3 से 4 के बीच वाले कहां जाएंगे? 4 से 5 से 6 वाले कहां जाएंगे? मतलब ये तो लटक गए। अब इनके मार्क्स तो हम कहीं रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं। दैट्स वाई अब हमें जरूरत पड़ गई, अब हमें जरूरत पड़ी क्या की? इनकल्सिव सीरीज की। इनकल्सिव सीरीज में हमने क्या लिया? देखिए यहां पे डाटा कैसा होगा? रेपिटेटिव। 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 11। ठीक है, अब यहां पे 1.4 हमारा 1.5, 2.5 सब आ गया, 0 to 2 यहां आ गया। ठीक है, लेकिन अब हम देखें कि यहां पे 2 डबल रिपीट हो रहा है, 4 भी डबल रिपीट हो रहा है, 6 भी डबल रिपीट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? अब हमें करना कुछ नहीं है, इसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। इट मीन्स एक्सक्लूसिव सीरीज। यहां हम इन्हें छोड़ देंगे। इट मीन 0 to 2, तो हम 2 नहीं लेंगे, हम 0 to 1.99 समथिंग ले लेंगे और 2 हम लेंगे यहां पे, फिर 2 to 3.99 ले लेंगे और 4 हम लेंगे यहां पे। तो यहां पर जो डिजिट है उन्हें हम छोड़ते हैं, इसलिए सीरीज का नाम क्या है? एक्सक्लूसिव सीरीज। उन्हें एक्सक्लूडेड कर देते हैं। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए हमने डाटा को सिस्टमैटिकली रिप्रेजेंट कर दिया। 0 to 2, 2.2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 और 10 to 11 कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए 0 to 2 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले? 0 to 2। तो अगर हम देखें 0 to 2, तो 2 तो लेना नहीं है क्योंकि ये एक्सक्लूसिव है। 0 to 1 लेना है तो 10। सेम फिर 2 to 4, तो 4 तो लेना नहीं है तो 16। देखिए ऐसे करके हमने डाटा को रिप्रेजेंट कर लिया। क्लियर? और टोटल स्टूडेंट्स कितने? 100। तो आई होप आपको समझ में आया होगा डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट, इंडिविजुअल में हमने डाटा रफली लिख दिया था, डिस्क्रीट में हमने डाटा को रैपिटेड फॉर्म में लिखा, लेकिन हम इसे ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज की बात करें तो अगर इनकल्सिव सीरीज हमें प्रॉपर वे में नहीं यूटिलाइज हो रही है तो हम क्या यूज करते हैं? एक्सक्लूसिव सीरीज। और मोस्ट ऑफ द हम किस में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं? एक्सक्लूसिव सीरीज में। आई होप आपको टाइप्स ऑफ सीरीज समझ में आई होंगी। बाकी के नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।